प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना। उन्होंने कहा कि सपनों से आगे संकल्प लेकर मैं चलता हूं। अपनी अभी तक की योजनाओं का उन्होंने उल्लेख किया और ये कहा कि ये चुनाव नहीं बल्कि आगे भारत के लिए जो सपना देखा है वो सपना नहीं संकल्प है और सपनों से आगे संकल्प को लेकर मैं चलता हूं। लगभग देश में हुए हर उत्पादन का उल्लेख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर किया। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव दिल्ली में प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से भ्रष्टाचार का भी उल्लेख करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की हमारी जो नीतियां हैं वो उसमें कोई बदलाव नहीं आया है और वो वैसी ही चलती रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो उनकी सरकार पर आरोप लगते रहते हैं कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग सरकार की तरफ से हो रहा है, उस पर कहा कि नहीं, जितनी भी एजेंसीज हैं, जांच एजेंसीज हैं, वो स्वतंत्र हैं और वो अपराधियों पर नकेल कसने का काम कर रही हैं। परिवारवाद पर चोट की, कांग्रेस का बिना नाम लिए राहुल गांधी पर उन्होंने वार किया और ये कहा कि अर्थव्यवस्था की अगर बात की जाए तो वहां भी भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था है। तेज गति से आगे बढ़ता भारत और भारतीय अर्थव्यवस्था, तो विकास हो रहा है। न सिर्फ सड़कों का जाल बिछा है बल्कि जितने भी हमारे उद्योग धंधे हैं वो एक बार फिर से तेज गति से आगे चल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल क्रांति का भी उल्लेख करते हुए कहा कि आज डिजिटल क्रांति का असर ये हुआ है कि हर व्यक्ति, छोटे से छोटा चाय वाला, रेहड़ी वाला, सब डिजिटलाइजेशन से जुड़ा हुआ है और गरीब को भी इसका फायदा हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि मैंने ऐसी कई सारी योजनाएं बनाई हैं जो सरकारी काम में आने वाली बाधाओं को दूर करती है और सीधा सरकार का जो फायदा है, जो पैसा है, वो गरीबों तक पहुंचता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस संबोधन में, इंडिया टुडे के संबोधन में, अभी तक अपनी सरकार के द्वारा किए गए विकास कार्यों की रूपरेखा रखते हुए अपना संकल्प भारत के लिए आगे दोहराया और एक बड़ी बात ये कही कि सपनों से आगे मैं संकल्प लेकर चलता हूं। सपना देखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन संकल्प लेकर चलने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में कही है। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन था इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे और आपके संबंधों को 1 दशक पूरा हो गया है। आपका समर्थन हमें मिलता रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। मोदी की गारंटी का एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उल्लेख किया है यहां पर। तो इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में मौजूद हैं। चुनावों की तारीख के ऐलान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये संबोधन दिया। बड़ी बातें करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी तक अपनी सरकार द्वारा किए गए हर कार्य पर प्रकाश डाला और ये कहा कि मैं हेडलाइन नहीं, डेडलाइन के लिए काम करता हूं। अगर कोई काम हाथ में लेता हूं तो उसे पूरा करता हूं और 2047 के लिए लगा हुआ हूं। मेरा जो सपना है वो सपना तो है, लेकिन सपने से आगे मेरा संकल्प है। तो 2037 में भारत कैसा होगा, 2037 में भारत में क्या क्या होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि मैं 2037 के संकल्प में लगा हुआ हूं और ये सपनों से भी आगे मेरा संकल्प है। लोकसभा चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पहला बड़ा संबोधन, और इस संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ अभी तक किए गए अपने कार्यों पर प्रकाश डाला है बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे ये कहा कि 10 साल पहले तक कुछ 100 ही स्टार्टअप्स हमारे देश में हुआ करते थे, लेकिन आज लगभग 1.25 लाख रजिस्टर्ड स्टार्टअप हमारे देश में हैं। भारत की स्टार्टअप क्रांति की पहचान सिर्फ इतनी ही नहीं। स्टार्टअप मतलब बेंगलुरु 600 जिलों में स्टार्टअप, मतलब टियर 2 और टियर 3 शहरों के नौजवान स्टार्टअप क्रांति की अगुवाई कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप को लेकर भी ये बात कही है। और जहां पूरी दुनिया अनिश्चितता के भंवर में फंसी है, उसमें एक भाव साफ है कि भारत तेज गति से विकास कर रहा है और तेज गति से आगे बढ़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस संबोधन में लगभग सारी बातें कहीं और ये भी कहा कि आज मूड ऑफ द नेशन विकसित भारत का निर्माण है। जब भी मैं इस तरह के कॉन्क्लेव में आता हूं, इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, तो आपको उम्मीद होती है कि खूब सारी आपको हेडलाइन देकर जाऊं, लेकिन मैं हेडलाइन पर नहीं बल्कि डेडलाइन पर काम करने वाला आदमी हूं। जमीन पर स्वराज से स्वरोजगार से बड़ा बदलाव आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कि छोटे शहरों के युवाओं ने भारत के स्टार्टअप क्रांति को नई गति दी है। जिस दल ने कभी स्टार्टअप की बात नहीं की, उसे भी स्टार्टअप की बात करने को मजबूर होना पड़ा है। जमीन पर रोजगार और स्वरोजगार से बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है और ये योजना यूं ही चलती रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया टुडे के इस कॉन्क्लेव में बोल रहे थे और बस अब से कुछ देर पहले तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस संबोधन में न सिर्फ अपनी सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों की रूपरेखा थी, तो आने वाले वर्षों में और इन चुनावों के बाद आश्वस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दिए और ये कहा कि भ्रष्टाचार हो, अर्थशास्त्र हो, डिजिटलाइजेशन हो, हर क्षेत्र में अगर हमने काम किया है तो वो काम हमारा बोल रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात एक बार फिर से बहुत गंभीरता के साथ और दृढ़ता के साथ कही कि जीरो टॉलरेंस की हमारी नीति पर हम बरकरार हैं, उस पर हम चल रहे हैं और वो नीति हमारी चलती रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2047 के लिए एक लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि 2037 का जो लक्ष्य है वो लगातार है और 2029 नहीं बल्कि 2047 की तैयारी में लगा हुआ हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि मैं 2029 नहीं बल्कि 2047 की तैयारी में लगा हुआ हूं। लोकसभा चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह पहला संबोधन, जिसमें उन्होंने कहा कि विश्व सबसे बड़े लोकतंत्र के महापर्व का ऐलान सुन चुका है, हमारा देश तेज गति से विकास करता रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में कहा कि वो 2029 नहीं 47 यानी कि विकसित भारत का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। जहां पूरी दुनिया अनिश्चितता के भंवर में फंसी हुई है, वहीं हम तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जमीन पर रोजगार और स्वरोजगार से बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है और ये योजना है मुद्रा योजना। हमारे युवाओं को लोन लेने की गारंटी देनी पड़ती है, लेकिन हमारी योजना से उन युवाओं को गारंटी दी हमने जिनके पास कुछ देने को नहीं होता था। 26 लाख करोड़ के मुद्रा लोन लेकिन हमारी इस योजना से उन युवाओं को गारंटी दी है जिनके पास देने को कुछ नहीं होता था। 26 लाख करोड़ के मुद्रा लोन इस योजना में दिए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन को याद करते हुए कहा कि कैसे इस अभियान ने लोगों के पैसे बचाए। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में पीएम मोदी बोले, 2014 में 2 लाख की सालाना आय पर इनकम टैक्स आपको देना पड़ता था, आज 7 लाख रुपए की सालाना इनकम वाले लोग क्या सोचते हैं, ये उनसे पूछिए जाकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि आप देखिए जब आपको इनकम टैक्स देना पड़ता था और आज किस तरह से आप स्टार्टअप की दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़े हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न मुद्दों पर यहां पर खुलकर अपनी बात रखी है और वो एक बात और उन्होंने महत्वपूर्ण ये कही कि टियर 2 और 3 शहर के नौजवान जो हैं वो स्टार्टअप क्रांति की अगुवाई आज कर रहे हैं। 26 लाख करोड़ के मुद्रा लोन हम दे चुके हैं हमारी योजना से। ये रोजगार है, ये स्वरोजगार को बढ़ावा है। स्वच्छ भारत मिशन में भी उन्होंने कहा कि हमने लोगों के पैसे बचाए हैं। इसके अलावा इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में
कहा कि 7 लाख की सालाना इनकम पाने वालों को 1 रुपए का भी टैक्स नहीं देना पड़ता है। हमारी सरकार ने जो कदम उठाए हैं उनमें से देश के नागरिकों के 2.5 लाख करोड़ रुपए बचे। आप कल्पना कीजिए, पिछले 10 वर्षों में रेलवे टिकटों में भी लाखों करोड़ रुपए का सरकार ने डिस्काउंट दिया। स्वच्छ भारत अभियान भी गरीब और मध्यम वर्ग के पैसे बचाने में सहायक सिद्ध हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां उसका भी उल्लेख करते हुए ये बात कही। और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। इंडिया टुडे के न्यूज डायरेक्टर सुप्रिय प्रसाद, राहुल कंवल, वाइस चेयरपर्सन कलीपुरी, इंडिया टुडे के चेयरमैन अरुण पुरी, राज चेंगप्पा और ये सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विदा करते हुए इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की। और इस समय हम आपको सीधी तस्वीरें दिल्ली से दिखा रहे हैं, जहां इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय इंडिया टुडे ग्रुप से विदा ले रहे हैं। और उनके संबोधन की बातें तो लगातार हम आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में आए ऐसे समय जब चुनाव की तारीखों का 2024 का ऐलान ही हुआ और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां से विदा ली। खूब बोले, जमकर बोले, अपनी हर योजना के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुलकर बात की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकल्प, सपनों से आगे संकल्प की भी बात की। यह काफिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रवाना होता हुआ इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला यहां से अब रवाना हुआ है।